हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं हम आप सभी का यूट्यूब स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.2 के 5वें क्वेश्चन के बारे में। लेकिन अगर आपने पहले वाली वीडियो प्रश्न नंबर 4 तक अगर वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 वो है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या जो है f जो है फलन जो है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तथा f(x = 1 होगा यदि x बड़ा होगा 0 से, 0 होगा यदि x = होगा 0 के बराबर होगा x, और -1 यदि 0 बड़ा हो 0 से कम होगा x जो होगा वो 0 से कम होगा। तो अब क्या रहा है, द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाकी है और न आच्छादक है। अब हमें सिद्ध करना है कि ना ही एकाकी है और ना ही आच्छादक है। f जो है वो फलन जो है वो वास्तविक संख्या है, तथा f(x = 1 दिया है यदि x बड़ा है 0 से, 0 दिया है यदि x = 0 है, तथा -1 दिया है यदि x जो है वो 0 से कम है। तो आइए इसमें एकाकी और फलन हमें सिद्ध करना है या नहीं है, ये दिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे केस 1, केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, हमें क्या दिया है, f(x = 1 दिया है। f(x) का मान अगर 1 दिया है जब x जो है वो 0 से बड़ा हो रहा है, यदि x जो है वो 0 से बड़ा है। अब इसमें देखेंगे, अगर मान लो f(x = 1 रख रहे हैं और हमारा फलन जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या है, अर्थात -3 -2 -1 0 1 2 है। तो अगर f(x = हम कुछ भी रखेंगे तो मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। x जो है वो बड़ा है और मान हमारा क्या है, 1 आ रहा है। मतलब कि अगर f = हम 3 रखें तो 1 आ रहा है, अगर f = -3 रखें फिर भी 1 आ रहा है, f = 5 रखें फिर भी 1, और f = 10 रखें फिर भी 1। मतलब कि एकाकी में, और ये हमें एकाकी अभी देख रहे हैं हम एकाकी, और एकाकी में एक बात आपको पता है कि एकाकी में हर एक अवयव का एक भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, अर्थात परिसर जो है, परिसर का मान जो आ रहा है इसका y एक ही आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए ये हमारा एकाकी नहीं होगा, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, एक ही प्रतिबिंब बन रहा है हर एक अवयव का, इसलिए ये एकाकी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एकाकी नहीं होगा। पहले ये जान लेते हैं, ये तो केस 1 था। अगर केस 2 देख लेते हैं, अगर केस 2 देखेंगे तो क्या कह रहा है, केस 2 में f 0 रखेंगे तो मान 0 आ रहा है, यदि x = क्या है, 0 है, तो ये भी नहीं होगा, 0 रख रहे हैं तो 0 ही आ रहा है। अब केस 3 में देखेंगे, अगर -1, अब केस 3 देख लेते हैं पहले। केस 3 में क्या कह रहा है, अगर f(x) = क्या होगा, -1 होगा यदि x जो है वो छोटा होगा 0 से, अर्थात अगर f -1 रख रहे हैं फिर भी -1 आ रहा है, f -2 रख रहे हैं फिर भी -1 आ रहा है, f -3 रख रहे हैं फिर भी -1 आ रहा है। मतलब हर एक अवयव का प्रतिबिंब जो है एक ही बन रहा है, भिन्न भिन्न नहीं बन रहा है, इसलिए ये एकाकी नहीं होगा। तो तीनों केस हमने देख लिया कि तीनों केस में क्या हो रहा है, एकाकी जो है वो नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे आच्छादी निकाल लेंगे कैसे, आच्छादी देखेंगे, प्रूफ करना है। तो आच्छादी दिखाने के लिए हमें यह दिखाना पड़ेगा कि इसका परिसर में, जो इसका परिसर होगा, मान लो ये कोई x है, ये कोई y है, कहने का मतलब ये है कि इसके एक परिसर में एक अवयव खाली होगा। मतलब कुछ अवयव जो है अगर खाली होगा तो ये आच्छादी हमें नहीं होगा। तो यही हमें प्रूव करना है कि न तो एकाकी हो न तो आच्छादी हो। तो एकाकी हमने प्रूव कर लिया, अब हमें आच्छादी प्रूव करना है। तो परिसर में एक भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। और आपको पता है कि f(x) = हमारा क्या दिया है, f(x) = 1 दिया है यदि x जो है वो बड़ा है 0 से, 0 दिया है यदि x जो है वो 0 के इक्वल है, तथा -1 दिया है यदि x जो है वो छोटा है 0 से। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो इसमें देखो ये क्या रहा है, ये कहने का मतलब इसका ये है कि मान लो यहाँ पे -3 है, -2 -1 0 1 2 3, ये -2 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब ये कह रहा है ये कि अगर f -1 रखते हैं, अगर f -1 रखते हैं तो मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर f -2 रखते हैं तो मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर f -3 भी रखते हैं तो मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तथा अगर मान लो कि अगर यदि x जो अगर बड़ा ले लेते हैं,
केस इसमें केस फर्स्ट में अगर x जो है वो बड़ा ले लेते हैं, अर्थात अगर f1 लेते हैं तो मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, f2 लेते हैं तो मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, f3 भी लेते हैं तो मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अर्थात अब देखो इस केस में जो केस ये फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है, इस केस में क्या हो रहा है हमारा 1 रखने पे भी मान 1, 2 रखने पे भी मान 1। और देखो अब इसमें क्या अब कह रहा है कि अगर तथा f-1 रखने पे -1, f-2 रखने पे -1। अब मान लो कि अगर एक केस में ये हो गया कि -1 रख रहे हैं मान कितना आ रहा है -1 आ रहा है, -3 रख रहे हैं -1 आ रहा है, -2 रख रहे हैं मान जो है वो -1 आ रहा है। अर्थात 0, 1, 2, 3 क्या हो रहा है ये खाली हो जा रहा है। यदि क्या हो रहा है f(x) = -1 लेंगे और x जो है वो 0 से छोटा होगा, तब ये इस केस में कुछ भी मान रखेंगे 0 से छोटा तो मान हमारा क्या आ रहा है -1। अब ये -1 आ रहा है तो ये देखो कि -3, -2, 0, 1, 2, 3 क्या हो जा रहा है खाली हो रहा है। तो ये खाली हो रहा है तो इससे क्या प्रूफ हो गया ये आच्छादी नहीं होगा। अब इसमें देखो अगर f1 रखेंगे मान क्या आ रहा है, f1 रख रहे हैं मान 1 आ रहा है, f2 रख रहे हैं मान 1 आ रहा है, f3 रख रहे हैं मान 1 आ रहा है। अब हमारा ये 2, 3 परिसर में 2 और 3 क्या हो गया खाली हो गया, -3 क्या हो गया -2 क्या हो गया, इस केस में खाली रह गया। तो अगर आपको पता है कि आच्छादी में अगर एक भी अवयव का प्रतिबिंब जुड़ा ना हो x से तो वो क्या होता है आच्छादी नहीं होगा। और ये जुड़ा नहीं है, एक भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तथा ये 3 और 4-5 अवयव जो है वो खाली हो जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा ये आच्छादी नहीं होगा। तो हमारा प्रूफ हो गया कि न तो आच्छादी है न ही एकाकी है। तो यहाँ पर लिख दोगे f(x) = not belongs to। अब देखो छठवां क्या कह रहा है, मान लीजिए कि a = 1, 2, 3 दिया है समुच्चय, b = 4, 5, 6, 7 तथा f फलन जो दिया है 1, 4, 2, 5, 3, 6 a से b तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f जो है वो एकाकी है। सिद्ध करना है f एकाकी है। तो इस प्रश्न का हल हम देखते हैं। अब देखो प्रश्न 6 में क्या दिया है, a का समुच्चय दिया है 1, 2, 3, b का समुच्चय दिया है 4, 5, 6, 7 तथा फलन क्या दिया है 1, 4, 2, 5, 3, 6 ये फलन दिया है। अब देखो ये कितना इजी प्रश्न है, कितना इजी प्रश्न है, ये आसान है कि कितने आसानी से आप कर लोगे। देखो अगर a = ये दिया है मतलब क्या कर रहा है, अगर f1 = क्या दिया है 4 दिया है, f2 = क्या दिया है 5 दिया है, f3 = क्या दिया है 6। अर्थात मान लो कि ये कोई a है ये कोई b है। इस a में क्या दिया है 1, 2, 3 और b में कितना दिया है 4, 5, 6, 7। अब बोल रहा है कि f1 के साथ 4 प्रतिबिंब बना रहा है, 1 के साथ 4 बन रहा है, 2 के साथ 5 बन रहा है, 3 के साथ 6 बन रहा है। और एकाकी में आपको पता है कि एकाकी का मतलब ये है, एकाकी कैसे प्रूफ करेंगे, अर्थात हर एक अवयव का एक अगर भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या हो जाता है एकाकी हो जाता है। और इसमें एकाकी ही प्रूफ करना है। अर्थात f1 = 4, f2 = 5, f3 = 6 आ रहा है, सबके साथ भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है तो ये क्या होगा एकाकी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप कि ये एकाकी प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल आप देखोगे एकाकी होगा, ठीक है, प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। देखो प्रश्न 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। अगर पहले में क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है, फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी है। अर्थात अगर एकाकी हमने प्रूफ कर दिया, आच्छादक प्रूफ कर दिया तो अर्थात क्या हो जाएगा वो एकाकी आच्छादी हो ही जाएगा। तो चलिए पहला क्या दिया है f(x) = 3 - 4x जबकि फलन क्या है वास्तविक संख्या है। दूसरा f(x) = 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन क्या दिया है वास्तविक संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न का अब देखो 7वें का पहला क्या दिया है f(x) = 3 - 4x और फलन जो है वो क्या है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और हमें क्या प्रूफ करना है एकाकी आच्छादक तथा एकाकी आच्छादी। अर्थात एकाकी अगर हमने सिद्ध कर दिया, आच्छादक सिद्ध कर दिया तो आराम से सिद्ध हो जाएगा, एकाकी आच्छादी भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं f(x) = क्या दिया है 3 - 4x। और आपको पता है कि एकाकी दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है f(x1) = f(x2) दिखाना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक वास्तविक संख्या बना लेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक, ये -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे बना लो। उसके बाद क्या करना है आपको एकाकी हमें यहाँ पे
सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे रखो 3 - 4x1 = 3 - 4x2। अब देखो 3 इधर जाएगा, कट जाएगा, 3 - 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 4 इधर आएगा तो बाई में आएगा, बटे में आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो आपका क्या आ गया, x1 = आ गया आपका x2 आ गया। अर्थात देखो एकाकी में आपको पता है कि अगर x1 = x2 अगर हमने प्रूफ कर दिया तो वो एकाकी हो जाता है। लेकिन हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अगर 3 - 4x में अगर हम मान लो क्या करते हैं, x = हम ले लेते हैं 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 - 4 × 1 = कितना आएगा, -1। 3 में से 4 गया, -1। अगर x = -1 ले लेते हैं तो 3 - 4 × -1 = कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 7, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अर्थात एक देखो ये भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है, आपको पता है एकाकी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनता है तभी एकाकी होता है। भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एकाकी हो जाएगा, एकाकी हमारा सिद्ध हो गया। और यहाँ पे लिख दोगे x1 and x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया। आच्छादक सिद्ध करने के लिए fx = हमें क्या दिखाना है, y दिखाना पड़ेगा, fx = y। अर्थात fx = और दिया क्या है, fx = 3 - 4x दिया है, तो 3 - 4x = क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 - y बटे में 4। x का मान आपका 3 - y बटे में 4 आ गया। अब x की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे, 3 - y बटे 4, क्योंकि x का मान कितना है, 3 - y बटे 4। तो ये मान लो इक्वेशन 1, ये 2, तो ये x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या करोगे, 3 - 4 × f 3 - y बटे 4 = करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 4 × 3 - y बटे में 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 3 - 3 प्लस y 0 आ गया। और f 3 - y बटे 4 का मान कितना आ गया, आपका y आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये आच्छादी है। लेकिन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, x = 3 - y बटे अगर 4 दिया है और y की जगह हम मान ले, y की जगह कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो x का मान कितना आएगा, 3 - 1 बटे 4 कितना आ जाएगा, 2 बटे 4, अर्थात 1/2। और y की जगह -1 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, 3 - -1 बटे में 4, अर्थात 3 + 1 बटे में 4, 4 बटे 4 कितना आ गया, 1। तो आप देखो ये 1/1, ये पहले बना लो, -3 - 2 - 1 0 1 2 3, -3 - 2 - 1 0 1 2 3। आपको पता है कि आच्छादक, अगर आच्छादक प्रूफ करना है, आच्छादक प्रूफ करने के लिए y का एक भी अवयव जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ देखो 1 रख रहे हो तो मान आ रहा है -3, अगर यहाँ पे -3 रखोगे मान लो, तो 3 - -3 बटे में 4 करोगे तो 6 बटे 4, अर्थात 3 बटे 2, इसका भी मान निकल रहा है। अर्थात हर वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, तथा 3/2 ये भी वास्तविक संख्या है। और एक भी अवयव, आच्छादी परिसर का एक भी अवयव जो है वो खाली नहीं रह रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका आच्छादक यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 4/4 1 आ गया, और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या हो जाएगा, एकाकी और आच्छादी हो जाएगा। ठीक है, हमने -1 मान रखा तो 3 - -1 4/4 1 लाया, हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया ये या फिर ये सब वास्तविक संख्या, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एकाकी आच्छादी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वो है, अब देखो 7वें का दूसरा क्या दिया है कि fx = 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो इस प्रश्न को क्या करना है, एकाकी आच्छादक तथा एकाकी आच्छादी प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का हल। अब 7वें का दूसरा में क्या दिया है, fx = 1 + x², और फलन क्या है, वास्तविक संख्या है। हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें एकाकी प्रूफ करना है, अर्थात हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये बना लेंगे रियल नंबर, -2 - 1 0 1 2 3, एक और बना लो, -3 - 2 - 1 0 1 2 3, ये x1 मान लो, ये x2 मान लो। ठीक है, अब एकाकी में हमें क्या प्रूफ करना है, fx1 = fx2 हमें प्रूफ करना है। और आपको पता है fx क्या दिया है, 1 + x1² = 1 + x2²।
अब 1 से 1 इधर आएगा तो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, x1 स्क्वायर इजकल टू x2 स्क्वायर। ठीक, अब दोनों जगह वर्गमूल, दोनों साइड अगर वर्गमूल ले लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, x1 इजकल टू x2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, x1 इजकल टू x2, अर्थात x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एकाकी हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे आच्छादक प्रूफ करेंगे। आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमें पता है एकाकी होगा, यहाँ पे लिख दोगे। आच्छादक प्रूफ करने के लिए एक भी अवयव जो है वो परिसर में खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आच्छादक देख लेते हैं। आच्छादक देखने के लिए हमें एफ एक्स इजकल टू वाई दिखाना पड़ेगा। अब वाई इजकल टू क्या दिया है, अब एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 1। और पहले हम ये बना लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये बन गया -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x इजकल टू कितना आ गया, अंडर रूट y माइनस 1। अब अंडर रूट वाई माइनस 1, अब देखो यहाँ पे देखो, अगर y की जगह मान लो -3 रखने पर, y की जगह -3 रखने पर x का मान कितना आएगा, -3 -1, x का मान कितना आ गया, -4। और ये बताओ -4 कभी वास्तविक संख्या होता है, -4 वास्तविक संख्या होता है, नहीं होता। तो यहाँ पे पहले ही प्रूफ हो गया कि ये जो है y इज नॉट बिलोंग्स टू r। अब ये बताओ कि y का, अगर y का मान -3 रखते हैं तो x में -4 डिफाइन कर रहा है, x में -4 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक भी अवयव जो है उसका प्रतिबिंब -4 का, -√-4 का एक भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये आच्छादक जो है वो नहीं होगा, ये आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, कि ये क्या है, ये एकाकी होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एकाकी होगा लेकिन ये आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया कि एकाकी होगा, आच्छादक नहीं होगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, वो है, अगला प्रश्न दिया है 8वां, प्रश्न नंबर 8, कि मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि फलन a क्रॉस b इजकल टू b क्रॉस a इस प्रकार की फलन ए बी इजकल टू बी ए एक एकाकी आच्छादी फलन है। तो हमें प्रूफ करना है एकाकी आच्छादी, अर्थात एकाकी भी प्रूफ करना है और आच्छादक भी हमें इसमें प्रूफ कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एकाकी आच्छादी सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। अब देखो इस प्रश्न में क्या है, ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी की सारा एलिमेंट जो है अवयव बी क्रॉस ए में डिफाइन है, और तथा एफ इजकल टू क्या दिया है, एफ ए बी इजकल टू क्या दिया है, बी ए। हमें प्रूफ करना है एकाकी और आच्छादक प्रूफ करना है। तो एकाकी में आपको पता है कि क्या है, A1 B1 क्या दिया है, A1 B1 जो है वो, तथा A2 B2 क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब देखो एफ A1 B1 इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ A2 B2, यही तो एकाकी में हमें दिखाना है, तथा B1 A1 इजकल टू क्या होगा, B2 A2, ये हमें दिखाना है। तो आपको पता है कि B1 इजकल टू क्या होगा, B2 हो जाएगा। ठीक है, और A1 इजकल टू क्या होगा, A2 होगा। अर्थात मान लो ये कोई ये है, मान लो कि ये ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी दिया है, तथा ये बी क्रॉस ए दिया है। ठीक है, अब ए क्रॉस में ये A1 दिया है, ठीक, ये B1 दिया है, ये दिया है A2 और B2। अब ये देखो हर एक अवयव जो है अलग अलग प्रतिबिंब बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे प्रूफ हो गया कि ये क्या होगा, एकाकी फलन हो गया। A1 अर्थात A1 जो होगा, A1 B1 इजकल टू क्या हो जाएगा, A2 B2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एकाकी फलन सिद्ध हो गया। ठीक है, एकाकी फलन सिद्ध हो। आच्छादक फलन क्या करना है, आच्छादक फलन सिद्ध करना है। तो वो कैसे होगा, देखो आपका यहाँ पे पहले ही दे दिया है, ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, और तथा बी ए जो है वो भी बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस ए में। अर्थात एफ बी ए इजकल टू क्या दिया है, ए बी दिया है। मतलब कि ये मान लो कोई ए है, ये ए क्रॉस बी मान लो,
और ये दिया है बी क्रॉस ए, ये ए बी है और ये बी ए है। अब ए का जो है वो बन रहा है बी के साथ, बी का बन रहा है ए के साथ प्रतिबिंब, अर्थात एक भी अवयव जो है बी क्रॉस ए में परिसर में वो खाली नहीं है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये क्या हो जाएगा आपका आच्छादक फलन हो जाएगा। अर्थात ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न में पूछ रहा है कि एकाकी और आच्छादी फलन है या नहीं, तो यहाँ पे एकाकी भी है आच्छादक भी है, तो यहाँ पे लिख दोगे अतः यह एकाकी आच्छादी फलन है। अब बात करेंगे, देखो प्रश्न 9 दिया है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या के लिए fn इजकल टू n+1/2 यदि n विषम है तथा n/2 यदि n सम है द्वारा परिभाषित एक फलन नेचुरल प्राकृत संख्या है। बतलाइए कि क्या फलन f एकाकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। अब देखो यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, fx इजकल टू दिया है n+1/2 यदि n विषम है, n/2 यदि n सम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक प्राकृत संख्या बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये x1 ले लो, ये x2 ले लो। हमें क्या प्रूफ करना है, एकाकी, यही तो बोल रहा है ना कि एकाकी और आच्छादी दिखाना है। तो एकाकी सबसे पहले प्रूफ करेंगे तो वो होगा केस 1 ले लेंगे। केस फर्स्ट में क्या है, हम क्या ले लेंगे x+1/2, fx इजकल टू क्या ले लेंगे, fx इजकल टू ले लेंगे n+1/2, तो क्या हो जाएगा n1+1/2 इजकल टू n2+1/2। यहाँ पे दिखाना है fx1 इजकल टू fx2, तभी तो हमारा प्रूफ होगा एकाकी। तो n1+1/2 तथा n2+1/2 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे n1 इजकल टू n2 तो आ रहा है, लेकिन आप देखो अगर यहाँ पे एक भी प्राकृत संख्या रखोगे, जैसे कि x इजकल टू n+1/2 में अगर मान लो 1 रख रहे हो, अगर मान लो यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना आएगा 1 + 1/2, अर्थात 2/2 इजकल टू 1 आ गया। अगर n इजकल टू हम क्या रख रहे हैं, n रख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे और तथा दूसरा, अगर ये केस 1 था, ठीक है, अगर केस 2 ले लेते हैं, मान लो केस सेकंड में क्या बोल रहा है कि fx इजकल टू n/2 यदि n जो है वो सम हो, ठीक है, अगर सम हो रहा है, ठीक है। तो अगर सम ले लेते हैं तो x इजकल टू क्या ले लेंगे, मान लो कि n इजकल टू अगर 2 रखते हैं, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि अगर 1 लेते हैं तो हमारा मान y क्या आ रहा है, x2 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर x इजकल टू n इजकल टू 2 लेते हैं तो fx इजकल टू क्या हो जाएगा 2/2, अर्थात कितना आ गया 1। अब यहाँ पे देखो 1 रखने पर इसमें अगर 1 रखते हैं तो मान कितना आ रहा है, n इजकल टू 1 लेते हैं तो मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक। अगर n इजकल टू 2 ले लेते हैं फिर भी मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और एकाकी में आपको पता है कि भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनता है तभी एकाकी होगा। और यहाँ पे देखो x इजकल टू 2/2 करे कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हमारा एकाकी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे x1 एंड x2 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप ये एकाकी नहीं है, ठीक है, एकाकी नहीं है क्योंकि दोनों का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम प्रूफ करेंगे आच्छादक फलन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब देखो आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, fx इजकल टू क्या करना पड़ेगा, y करना पड़ेगा। तब अगर y आ जाता है तो हमारा आच्छादक प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब n, पहला केस लेंगे जब n विषम हो, n विषम हो तो क्या करेंगे, fx इजकल टू क्या हो जाएगा x+1/2, अर्थात n है तो n+1/2, y क्या हो जाएगा आपका n+1/2 आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब n का मान निकालो, तो n का मान अगर निकालते हो आप तो क्या आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 2y - 1, ये n का मान निकल गया, ठीक है। अब fx इजकल टू क्या दिया है, y दिया है, fn इजकल टू क्या दिया है n+1/2, n का मान यहाँ रखोगे 2y - 1, तो f 2 - 1 अगर रखोगे तो 2y - 1 + 1/2, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो f 2y - 1 का मान कितना आ गया आपका, y आ गया, ठीक है। अब y आने का मतलब क्या है, अब एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर 2y - 1 आ रहा है, अगर y की जगह कोई प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5
ये 1 2 3 4 5, ये x है, ये y है, ठीक है। ये n मान लो ये y है। अगर 2y माइनस 1, अगर कोई भी y रख रहे हो, अगर इसमें y इजकल टू n प्लस 1/2 में n का मान कुछ भी रख रहे हो, या फिर x इजकल टू ये n आया है हमारा n इजकल टू 2y माइनस 1, तो अगर y में एक कोई भी मान रख रहे हो, अगर 1 रख रहे हो तो n इजकल टू क्या होगा, 2 गुणे 1 माइनस 1 अर्थात 1 आएगा। अगर 2 रख रहे हो तो n इजकल टू 2 गुणे 2 माइनस 1 अर्थात कितना आएगा, 3। मतलब हर एक अवयव का अगर 2 रखने पर भी कोई ना कोई प्राकृत संख्या के साथ बन रहा है, रिलेशन इसका फलन बन रहा है अर्थात प्रतिबिंब बन रहा है। 3 रखने पर भी, 4 रखने पर भी, 5 रखने पर भी, तो कोई भी अवयव जो है y का वो खाली नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका आच्छादक फलन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया कि अतः ये एकाकी नहीं है तथा आच्छादक फलन है, अर्थात f जो है एकाकी आच्छादक फलन हो। प्रश्न नंबर 10 है, मान लीजिए कि a इजकल टू r माइनस 3 तथा b इजकल टू r माइनस 1 और एफ एक्स इजकल टू दिया है x माइनस 2 बटे x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f जो है f का a जो है वो b में डिफाइंड है, पर विचार कीजिए क्या f एकाकी तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एकाकी और आच्छादक। तो चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, a जो है r-3, b जो है r-1 तथा वास्तविक से r-3 का मतलब क्या, वास्तविक संख्या लेना है लेकिन 3 को छोड़ के, वास्तविक संख्या लेना है लेकिन 1 को छोड़ के। तो एफ एक्स इजकल टू x माइनस 2 x माइनस 3, तो सबसे पहले वास्तविक संख्या बना लेंगे। वास्तविक संख्या जो है वो बनाएंगे -3 -2 -1 0, 1 नहीं लेंगे तथा a में 3 नहीं लेंगे तो 1 2 ले लेंगे 4 5। अब b में क्या बोल रहा है, ये -3 -2 -1 0 1 नहीं लेंगे, 2 ले लेंगे 3 4 5। ये आपका कोई a है, ये कोई b है, ठीक है। अब सबसे पहले एकाकी हमें दिखाना है, और एकाकी दिखाने के लिए आपको पता है कि f(x1) इजकल टू f(x2) दिखाना है, अर्थात x1 माइनस 2 बटे x1 माइनस 3 इजकल टू x2 माइनस 2 बटे x2 माइनस 3। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा x1 x2 माइनस x1 x2 माइनस 2x2, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये तिर्यक गुणा कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x2, और फिर क्या हो जाएगा आपका -3 से होगा तो -3x1 इजकल टू 6 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, +6 हो जाएगा। उसके बाद इजकल टू करोगे तो कितना आएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। अब ये देखो ये भी +6 है, ये भी +6 है। x1 x2 जब इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, -2x1 है और -3 +6 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपका बचा कितना, -2x2 माइनस 3x1 इजकल टू -2x1 माइनस 3x2। अब इसको इधर ला दो, इसको उधर कर दो तो कितना आ जाएगा, आप देखो -3x2 को क्या करो, इधर ला दो तो कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा। अर्थात देखो x1 इजकल टू कितना हो गया, x2 हो गया, x1 इजकल टू x2 हो गया, x2 इजकल टू x1। मतलब कि क्या आ गया आपका f जो है वो एकाकी फलन प्रूफ हो गया, ठीक है। हर एक अवयव के साथ अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, एकाकी फलन आ जाएगा, ठीक। अब आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एफ एक्स इजकल टू वाई। तो देखो y इजकल टू आपको क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है आपका, x माइनस 2 बटे में x माइनस 3, तो y इजकल टू भी हो जाएगा x माइनस 2 बटे में x माइनस 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, xy माइनस 3y, xy माइनस 3y इजकल टू x माइनस 2 हो जाएगा। अब x को x साथ रख लो, कितना आ जाएगा, xy माइनस x इजकल टू 3y माइनस 2, 3y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, y माइनस 1 इजकल टू कितना आ जाएगा, 3y माइनस 2, x का मान निकालोगे कितना आ जाएगा, 3y माइनस 2 बटे में y माइनस 1, ठीक है। अब x का मान इतना आ गया और एफ एक्स इजकल टू आपका कितना दिया है, x माइनस 2 बटे में x माइनस 3, तो x की जगह आप ये रखोगे
क्या रखोगे, एक्स की जगह वाई 3y माइनस 2 बटे में y माइनस 1 रखोगे तो f 3y माइनस 2 बटे में y माइनस 1 इजकल टू कितना हो जाएगा, x की जगह 3y माइनस 2 बटे में y माइनस 1 माइनस 2 बटे में 3y माइनस 2 बटे में y माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2, यहाँ करोगे 3y माइनस 2 y माइनस 2, यहाँ पे करोगे 3y माइनस 2, उसके बाद यहाँ पे माइनस 3y प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 3y से ये 3y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया, ऊपर आ गया y बटे में माइनस 2 प्लस 3 मतलब कि 1 अर्थात y आ गया, तो हमारा इसका मान निकल गया y अर्थात आच्छादक हमारा जो है वो प्रूफ हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि एकाएकी भी है तथा आच्छादक भी है, तो हमारा ये प्रश्न प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया।